साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अतीउल्ला आप तमाम साथियों का खैर मक़दम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल परफेक्ट उर्दू पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो 5 में हमने आपको शब्द के बारे में बताया था, तो उस लेसन को और उस सबक को एक बार हम रिवीज़न कर लेंगे। रिवीज़न करने के बाद से फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला लफ्ज़, इंसान जो कुछ बोलता है उसे हम लफ्ज़ कहते हैं। जैसे मकान, दुकान, राम, रहीम वगैरह। इंग्लिश, लेटर, शब्द, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स a complete sense is called a word, as mat, cat, rat, fat, etc. हिंदी में शब्द कई वर्ण या अक्षरों का समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। इसी तरह से जब हम तीनों लैंग्वेज में जान गए कि शब्द किसे कहते हैं, तो अब हम जानेंगे कि शब्द की कितने किस्में हैं। तो उर्दू में लफ्ज़ दो तरह के होते हैं, मौजू और मुहम्मल। मौजू वह लफ्ज़ है जिसके माना हों, जैसे में मकान, दुकान, घर, द्वार वगैरह। मुहम्मल वह लफ्ज़ है जिसके माना न हो, जैसे ओटी, वाए, वाटा वगैरह। इस तरह के हमने जो है उर्दू में भी जान गए। अब हम इंग्लिश में जानेंगे। वर्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन सिग्निफिकेंट वर्ड या मीनिंगफुल वर्ड, दूसरा मीनिंगलेस वर्ड। डिफिनेशन, मीनिंगफुल an English word that has its own meaning is called a meaningful word, as rat, cat, mat, sat, etc. दूसरा मीनिंगलेस, a word that has no meaning is called a meaningless word, as word, od, g, etc. जब हम इंग्लिश में जान गए तब हम हिंदी में जानेंगे। हिंदी में शब्द दो तरह के होते हैं या दो प्रकार के होते हैं शब्द, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वह शब्द है जिसका कोई अर्थ हो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे में जल, मल, कलम, नल इत्यादि। इसी तरह से निरर्थक शब्द वह शब्द है जिसका कोई अर्थ न हो उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे ररस और लकश। ये दोनों कोई वर्ड नहीं है, इसको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जब हमने जो है इसी तरह करके हमने जो पिछले अपने सबक का और लेसन का हमने जब रिवीजन कर लिया, तब हम इसके बाद से इस पे हम अपना विचार करेंगे और इस पर आपको हम डिटेल से बताएंगे। पहला नंबर जो हमारा जो चल रहा है इटिमोलॉजी चल रहा है, और इटिमोलॉजी ही में ये सारा भाग आ रहा है, अभी और भी आएगा। तो सबसे पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच का हिंदी जान लेते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच का हिंदी होगा शब्द भेद भी होगा, भाषा के भेद भी होगा, वाक्यांश भी होगा। ये तीन हमारा हिंदी होगा। आप तीनों में जो चाहे आप याद करें। पहला नंबर यहाँ उर्दू में जानेंगे अज़्ज़ाए कलाम। ये हमने क्या लिखा है, अज़्ज़ाए कलाम लिखा है। दूसरा गुफ्तगू के हिस्से,
बाद के हिस्से। असल में यहाँ पे अज्जा के जमा क्या है, अज्जा। यहाँ पे जुज़उन, यहाँ पे क्या है, जुज़उन, इसका जमा क्या है, अज्जा है, अज्जा इसी का जमा है, जिसका मतलब होता है हिस्सा। और या के निस्बत किए हैं कि इस बिना पर का के की हमारा माना निकलेगा। सबसे पहले हम उर्दू में जानेंगे। उर्दू में है कि बात के दौरान जुबान से अदा होने वाले मानादार अल्फाज से जुमले बनते हैं। उसूल व कवायद के एतबार से उन अल्फाज के मुख्तलिफ नाम होते हैं। उन मुख्तलिफ नामों ही को अज़्ज़ाए कलाम यानी पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ये हमारा उर्दू में रहा। हिंदी में अंग्रेजी के जितने शब्द हैं उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के हिसाब से 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग या हिस्से को हम क्या कहेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच कहेंगे। इसी तरह से हमारा इंग्लिश में होगा, थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर वी स्टडी द पार्ट ऑफ स्पीच वाक्यांश ऑल द वर्ड्स यूज इन इंग्लिश आर ऑफ 8 टाइप्स दैट वी कॉल द पार्ट ऑफ स्पीच। इस तरह का कि हमने जो है हिंदी उर्दू में भी जान गए, हिंदी में भी जान गए, और उसके साथ साथ हम किस में जान गए, इंग्लिश में जान गए, और इसका अर्थ भी समझ गए कि पार्ट ऑफ स्पीच को हम क्या क्या बोलते हैं। अब इस तरह करके हम क्या करेंगे, अब हम इसके 8 भाग को जानेंगे। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, एक एक बात आप लिख सकते हैं, और उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम उसके 8 किस्म को जानेंगे। पहला नंबर जो है हम स्टार दे के लिख रहे हैं, आप स्टार दे के लिखिए। ये निम्नलिखित हैं। ये तो हिंदी में हुआ। इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो इसका क्या होगा, दीज आर, अब फॉलोइंग हो जाएगा, ये रहा फॉलोइंग। उर्दू में आप लिखना चाहें, ये सब मंदरजा झैल हैं, ये सब मंदरजा झैल हैं, यहां लिख सकते हैं। अब हम एक एक के जानेंगे। नाउन, संज्ञा, इसको हम क्या बोलेंगे, इस्म बोलेंगे, ठीक। दूसरा नंबर में हमारा क्या रहेगा, प्रोनाउन, क्या रहेगा, प्रोनाउन, इसको हम क्या बोलेंगे, सर्वनाम बोलेंगे। इसका उर्दू क्या होगा, इसमें ज़मीर होगा, इसमें ज़मीर होगा। 3 नंबर में हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, इसका हम क्या कहें, विशेषण, विशेषण इसका हिंदी हुआ। इसको उर्दू में हम क्या बोलेंगे, सिफत बोलेंगे। 4 नंबर में हमारा क्या होगा, वर्ब, जिसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, क्रिया, क्रिया बोलेंगे। और उसके बाद से उर्दू में हम क्या बोलेंगे, फेल बोलेंगे। 5 नंबर में हमारा क्या रहेगा, एडवर्ब, इसको क्या पढ़ते हैं, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण। इसका उर्दू क्या होगा, मुतअल्लिक़े फेल होगा, मुतअल्लिक़े फेल हो जाएगा हमारा, मुतअल्लिक़े फेल हमने लिखा है। 6 नंबर में हमारा जो होगा प्रीपोजिशन, क्या होगा, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय हुआ। इसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, हरफे जार बोलते हैं, या हरफे रफ्त भी आप कह सकते हैं, ये दोनों नाम कह सकते हैं, हरफे जार कहिए आप या हरफे रफ्त कहिए। और उसके बाद से संबंध बोधक अव्यय हो गया। 7 नंबर में हमारा जो है कंजंक्शन, कंजंक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, संयोजक, इसको हम क्या बोलेंगे, संयोजक भी बोल देंगे,
या समुच्च भी बोल सकते हैं, समुच्च बोधक अव्यय बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे उर्दू में? हरफे आत्फ, हरफे आत्फ बोल देंगे। एक नंबर हमारा जो है 8 नंबर इंटरजेक्शन, INT, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का क्या होगा? विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। उर्दू हमारा क्या होगा? हरफे ताज्जुब, क्या बोलेंगे? हरफे ताज्जुब या हरफे फजाइया, ठीक है। हरफे ताज्जुब, हरफे फजाइया, इसको हम बोल सकते हैं। इस तरह का कि हमने जो है पूरे पार्ट ऑफ स्पीच को हमने हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, तीनों लैंग्वेज में बताया आपको। नाउन संज्ञा है, ये इसम उर्दू में हुआ। प्रोनाउन ये सर्वनाम हुआ उर्दू में, इसमें ज़मीर हुआ। एडजेक्टिव विशेषण हुआ, ये उर्दू में सिफत हुआ। वर्ब क्रिया, और उर्दू में फेल हुआ। एडवर्ब, एडवर्ब क्रिया विशेषण, फेल मुताल्लिक हो गया। प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय हो गया। हरफे जार या हरफे रफ्त भी कह सकते हैं। कंजंक्शन ये संयोजक कहिए या समुच्च बोधक अव्यय कहिए। इसी का उर्दू जो हुआ हरफियत, इसी का उर्दू हरफियत हो गया। इंटरजेक्शन जो है विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया, जिसको हम हरफे ताज्जुब या हरफे फजाइया भी कहते हैं। अब रहा कि अव्यय के क्या मतलब हुआ, तो अव्यय का अगर उर्दू अगर जानना चाहें तो इसका हो जाएगा जुज, क्या होगा? अज्जा। ये क्या हो जाएगा? अज्जा हो गया। इस तरह का हमने जो है पूरे पार्ट ऑफ स्पीच को हमने जो कंप्लीट किया है। लेकिन अगला हमारा जो वीडियो नंबर 7 में हमारा होगा, वीडियो नंबर 7 में हमारा होगा, वो होगा नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार वहाँ हम पढ़ाएंगे, और नाउन के प्रकार जो है 5 हैं, लेकिन हम वहाँ देख लेंगे। हो सकता है कि 2 नाउन का परिभाषा आपके सामने रहे और उसके बाद से आगे बढ़े। इस तरह का कि हमने जो है पूरे को कंप्लीट किया है। फिर हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, मिलते हैं।